Hello student, my name is Rupa. Welcome to our YouTube channel Paradox Academy. Today we know about kinds of pronoun. इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताया था। जो बचा हुआ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बच गया है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। चलिए देखते हैं। हमारा 5th नंबर है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। मैंने आपको बताया है कि जब आप उसका प्रोनाउन का हिंदी याद रखिएगा तो आपको उसमें ही उसका डिफिनेशन दिख जाएगा। संकेतवाचक सर्वनाम देखते हैं इसका डिफिनेशन। जिस सर्वनाम का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे ही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। मीन्स सूचित, इंगित या निर्देशित, सूचित करने के लिए किया जाता है तब उसे डेमोस्ट्रेटिव यानी संकेत करने के लिए जब किया जाता है तो उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। इन इंग्लिश द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर इज कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जब उससे हम निर्देशित, सूचित करते हैं, उसे पॉइंट आउट करते हैं तब उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय, मीन्स दिस इज अ बॉय। जब हम उसे सूचित करते हैं, इंगित करते हैं या फिर बताते हैं तब उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यहाँ दिस जो है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डैट इज अ गर्ल, तो डैट जो है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस आर बॉल्स, ये सब बॉल हैं तो ये भी जो है सूचित, इंगित कर रहा है तो ये भी जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर डॉल्स, तो वे सब गुड़िया हैं तो यहाँ भी दोज जो है वो भी है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सूचित, इंगित करने के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को। तो अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसका निश्चित नहीं होता है। देखते हैं इसका डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन है जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं होता है उसे ही हम इनडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। वही जो है इनडिफिनिट प्रोनाउन जो है कहलाता है। इन इंग्लिश एंड indefinite pronoun refer to person or things in a general way and does not refer to any person or things in a particular. Means जब उससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं होता है, मीन्स कोई पार्टिकुलर चीज़ का बोध नहीं होता है, मीन्स पार्टिकुलर प्रोनाउन का वहाँ पे बोध नहीं होता है तो उससे हम ये इनडिफिनिट प्रोनाउन में रख देते हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउन उसको कहते हैं। जैसे somebody has stolen my pen, तो यहाँ जो है somebody जो है वो ही है इनडिफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि somebody कोई या फिर किसी, कोई भी पार्टिकुलर प्रोनाउन नहीं है। he, she, it, यहाँ पर कोई पार्टिकुलर प्रोनाउन नहीं है। somebody यानी कोई, किसी ने मेरी पेन को चुरा लिया है, तो इस तरह जो है किसी ने, ये जो है यहाँ पे इनडिफिनिट प्रोनाउन है। एनीबॉडी, ये भी जो है यहाँ इनडिफिनिट प्रोनाउन है। ऑल जो है यहाँ इनडिफिनिट प्रोनाउन है। नन जो है यहाँ पे इनडिफिनिट प्रोनाउन है। और यहाँ पे नथिंग भी जो है वो इनडिफिनिट प्रोनाउन है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं होता है उसे ही हम इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब आपको आगे समझ में कि इनडिफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स विशिष्टवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन। जब इच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, प्रोनाउन के रूप में होता है तब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जब आइदर, इच, नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए इसका इन
एग्जाम्पल है जो ईच ऑफ यू गिल्टी, तो यहाँ ईच जो है वो है ईच ऑफ यू जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आइदर जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और नाइदर भी जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मीन्स जब ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, तो यहाँ जो देख रहे हैं कि आप इसका उपयोग प्रोनाउन के रूप में हुआ है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अब जो है हम अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मीन्स परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक सर्वनाम, देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इन इंग्लिश ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इसे ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दे लव ईच अदर, तो यहाँ ईच अदर है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे लिव्ड वन अनदर, तो यहाँ वन अनदर है वो भी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आपको अगर हमारा ये वीडियो से समझ में आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इसका रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसमें भी अभी 2 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अभी बचे हुए हैं, वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसका रिवाइज कीजिए। थैंक यू।